रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है मित्रों, आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाबर। इसका राइट आंसर होगा मित्रों बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की थी मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है मित्रों कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसमें से कौन से ऐसे लोग थे जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बसा है? महाभारत युद्ध के समय जब महाभारत युद्ध हो रहा था मित्रों, उस समय हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बसा था? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती या ऑप्शन डी है सिंधु। इसका आप लोगों का राइट आंसर देना है। चलिए इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर गंगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 कह रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है फाहान, ऑप्शन बी है हेनसॉन्ग, ऑप्शन सी है मेगस्थनी और ऑप्शन डी है इत्सिंग। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक और शेयर भी करते रहें। और आप लोग मित्रों ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और तैयारी अपनी करते रहें। सिलेक्शन पक्का है रेडिक्स कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, सिलेक्शन पक्का है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फाहान, हेनसॉन्ग, मेगस्थनीज एंड इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 4 का मेगस्थनीज, यानी सी ऑप्शन इज द राइट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी आपका सही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी ये किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? इसकी शुरुआत मित्रों किस शहर से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मेरठ से हुई थी। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी कह रहा है रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कह रहा है सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है मित्रों 24वां, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी कह रहा है 44वां या ऑप्शन डी कह रहा है 92वां, यानी 552। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जो संशोधन जोड़ा गया वो हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया मित्रों। 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के
कितने सदन हैं? आप लोग को जब पूरी क्लासेस चलती थी तो उसमें पता होगा, पढ़ाया गया कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है और आपने तैयारी को भी चेक करते चलना है मित्रों कि हमारा कितना प्रिपेयर है, कितने हमारे सही आंसर्स जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा मित्रों बी ऑप्शन, 2 सदन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 2 सदन है। एक होता है हमारा निम्न सदन और एक होता है हमारा उच्च सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मित्रों कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ये काफ़ी मित्रों के दिमाग में रहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ये क्लासेस में डिस्कस हो चुका है मित्रों। यहाँ पे आप लोग MCQ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग चलिए अपने आप को जांचिए कि हमारा कितना सही हो रहा है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए है केवल संसद, ऑप्शन बी है केवल विधानसभाएं, ऑप्शन सी कह रहा है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी कह रहा है मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर मित्रों दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। हम बिना लेट किए हुए चल रहे हैं, अब बहुत स्लो भी नहीं चलेगी हमारी क्लासेस। चलिए मित्रों, तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा 9 का मित्रों बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 9 का जो राइट आंसर होगा मित्रों बी ऑप्शन इज द करेक्ट। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से मित्रों आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो डिजाइन किया था किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो हमारे पौधे हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं और जो अगर बनाते भी हैं तो उन प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए कह रहा है श्वसन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन सी कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, और ऑप्शन डी कह रहा है अंकुरण। तो इसमें से राइट आंसर बताना है मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए पौधे अपनी भोजन प्रक्रिया किसके कारण बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रकाश संश्लेषण के कारण यानी फोटोसिंथेसिस के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मानव हृदय में कितनी कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4 या ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग बताइए। चलिए जी ओके। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज द 4, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो हमारे पेड़ होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं उन तक पहुंचाने का कार्य, जल जो हमारी है पहुंचाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं। उसी के आधार पे क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है फ्लोएम, ऑप्शन बी कह रहा है जाइलम, ऑप्शन सी कह रहा है पत्तियां, ऑप्शन डी कह रहा है जड़। तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, जाइलम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इसका क्या होगा जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव आँख में पुतली का कार्य क्या है।
मानव आँख में पुतली का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रंग पहचानना, ऑप्शन बी है प्रकाश को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है छवि बनाना, ऑप्शन डी है आंसू बनाना। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा मित्रों प्रकाश को नियंत्रित करना, प्रकाश को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जो हमारी आँख की पुतली होती है मित्रों, वो किससे प्रकाश को नियंत्रित करती है। जैसे कभी कभी देखो लाइट आती है या कोई चीज़ अचानक होता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, तो उसको कौन कवर देता है? पुतलियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है नाभिक, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो ये मित्रों ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऊर्जाग्रह जो हम कहते हैं कोशिका का, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं मित्रों। और जितने भी वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं आप लोग उन सब को रिवाइज करते रहें, क्योंकि जीएस के सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं और सारे आपके एग्ज़ाम्स के बुकलेट में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसका राइट आंसर भी दीजिए मित्रों। 16 का राइट आंसर होगा एसआई का इकाई होता है एम्पियर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो एम्पियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी कह रहा है आयतन, ऑप्शन सी कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण और ऑप्शन डी कह रहा है ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग बताएं क्या होगा। यस, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए और सी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और आयतन, नहीं, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर नहीं करेगा? आयतन पे निर्भर नहीं करेगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर न्यूटन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बल की एसआई इकाई क्या है? वो है न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बैडमिंटन में शटल किससे बनी होती है? जो बैडमिंटन खेलते हैं वो जो शटल है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए है रबर से, ऑप्शन बी है प्लास्टिक से, ऑप्शन सी कह रहा है पंख से या ऑप्शन डी कह रहा है लकड़ी से। जो जो शटल होती है वो किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों। कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए जो नए लोग हैं। चलिए 19 के ऑप्शन नंबर सी, शटल जो होती है उस सी इज द राइट आंसर मित्रों। पंख से बनी होती है, पंख से बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज का जो लास्ट 20 क्वेश्चन है, टेनिस में लव का अर्थ क्या होता है? टेनिस में लव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है जीत, ऑप्शन बी है हार, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है बराबरी। ऑप्शन डी है बराबरी। तो इसका राइट आंसर दीजिए। और हमारे चैनल्स पे जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। और जितने भी मित्र भाई बंधु हैं हमारे, सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि आप लोगों के जो मित्र हैं वो लोग भी तैयारी अच्छे से कर सकें। और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा टेनिस में लव का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों शून्य होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर शून्य होता है।
लौ का अर्थ शून्य होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों। वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पे जितने भी लोग हैं वो शेयर करते रहें लाइव, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।